हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 1 के मैटर इन सराउंडिंग्स के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें। इससे आपके मन में इस चैप्टर के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट मीन्स मैटर का जो स्टेट्स है, मीन्स पदार्थ का जो अवस्था होता है उसके गुणों के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। फिलिंग कंटेनर्स। नंबर 1 है फिलिंग कंटेनर। पूरा द फोर्स ऑफ attraction between the tiny particles in gases is very less। बोल रहा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस का टीनी पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह बहुत ही कम होता है। ड्यू टू दिस पार्टिकल्स कैन इजली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो आसानी से क्या होता है, मूव कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। एंड दस फिलिंग द कंटेनर, और इस तरह से कंटेनर क्या होता है, भर जाता है। नेक्स्ट है इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स attraction force is sufficient enough for not letting the particles move away from each other and thus they fill the container partially। बोल रहा है सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट होता है ताकि ये इसका जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से हिल ना सके, मूव ना कर सके, और इस तरह से जो कंटेनर होता है वो पार्शियली मूव होता है, आंशिक रूप से फील होता है। किसमें आंशिक रूप से फील होता है? तो सॉलिड में और लिक्विड में। और पूरी तरह से फील किस में होता है? तो गैस में होता है पूरी तरह से फील। नेक्स्ट टॉपिक है शेप एंड वॉल्यूम। क्या है? सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स के पास क्या होता है, जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। सम सॉलिड्स लाइक स्पॉन्ज हैज़ एयर सो इट्स शेप कैन बी चेंज्ड। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसा होता है जैसे कि स्पॉन्ज, रुई, आप देख सकते हैं रुई का बॉल, उसको उसका क्या कर सकता है, अगर उसमें हम लोग फोर्स को लगाएं तो क्या हो सकता है, उसका शेप जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो ये थोड़ा अपवाद में आता है, लेकिन जनरली अगर देखें तो सॉलिड्स का शेप जो होता है वो फिक्स होता है, एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित जगह को घेरता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स हैव इनडिफिनिट शेप। लिक्विड्स का जो शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है, मीन्स परिभाषित नहीं होता है। उसका शेप कैसे भी हो सकता है, जिस कंटेनर में उसको डाल दें उसी का वो शेप ले लेता है। और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का ना ही तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। कंप्रेसिबिलिटी, तो देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो ये क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो स्पेस होता है गैस सॉलिड का, जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी लेस। इसके कारण क्या होता है, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बहुत कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है उसको दबाना, कितना हम लोग दबा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ कब ज़्यादा दबेगा, जब उसका जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत दूर दूर में होगा। और हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स जो सॉलिड में होता है वो बहुत नज़दीक नज़दीक में होता है, बहुत टाइटली कंबाइन होता है। और टाइटली कंबाइन जब होगा तो उसको क्या हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
उसको ज़्यादा कंप्रेस, तो इसीलिए इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, लो होता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स के जैसा लिक्विड्स को भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लिक्विड्स हैव मच कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड्स। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैस का कंप्रेसिबिलिटी कैसा होता है, हाई होता है, ड्यू टू द लार्जर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस। जो कंप्रेस्ड गैस होता है जिसको हम लोग दबाते, जिस गैस को दबाते हैं है ना, उसका क्या क्या, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज़ है। तो कंप्रेस्ड हीलियम गैस जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है हीलियम गैस, जिसको हम लोग बलून में भरने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग सीएनजी भी कहते हैं, उसको सिलेंडर में भरते हैं और गाड़ी चलाने में उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसको कहते हैं। तो क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होता है उसको सिलेंडर में हम लोग भरते हैं और उसका यूज़ हम लोग कुकिंग में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, है ना। रिजिडिटी, अब ये रिजिडिटी क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है, क्या है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, किसका है, तो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मीन्स उसको रोकता है। तो ये रोकने वाला प्रॉपर्टी है, किस चीज़ को रोकता है, तो जो चेंज इन शेप होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो शेप में जो चेंज होता है उसको रोकने का काम करता है, और जो दबाने से जो शेप चेंज होता है उसको रोकने का काम कर देता है, और इसी को हम लोग रिजिडिटी कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस का रिजिडिटी कहते हैं। सॉलिड्स का रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का रिजिडिटी कम होता है, और गैस का रिजिडिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, नो रिजिडिटी। इसमें कुछ रिजिडिटी नहीं होता है जिसके कारण से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज को से इसका शेप को चेंज कर सकें, क्योंकि इसका शेप ही नहीं है कोई, और ना ही कोई इसका वॉल्यूम है, तो इसका हम लोग शेप को चेंज तो कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हो गया मूविंग थ्रू, बोल रहा है as we try to move through gases and liquids their particles move away from our paths। अगर हम लोग गैस और लिक्विड से पास होना चाहे, वहाँ से जहाँ लिक्विड और गैस भरा हुआ है वहाँ से अगर पास होना चाहे तो क्या होगा, गैस और लिक्विड का जो पार्टिकल्स होगा वो हम लोग के रास्ते से दूर चला जाएगा, और ये हम लोग के लिए क्या करेगा, एक तरह का स्पेस को क्रिएट करेगा। इसलिए क्या होता है, हम लोग बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, लिक्विड्स और गैस के थ्रू पास हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम आवर पाथ। जो सॉलिड्स का पार्टिकल्स होता है वो हम लोग के पाथ से, हम लोग के रास्ते से दूर नहीं जा सकता है, और ये जो होता है वो सो वी कैन नॉट मूव थ्रू देम, और इसी कारण से हम लोग क्या होते हैं, सॉलिड के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे स्टोन रखा हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ के थ्रू हम लोग पास करना चाहेंगे जहाँ पे स्टोन रखा हुआ उस रास्ता से, तो क्या ये हम लोग को जगह देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसका स्टोन का जो स्टोन्स का जो स्पेस है, स्टोन्स में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। द टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी।
किसी भी सब्सटेंस का वह गुण जिसके थ्रू वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसी को किस नाम से जानते हैं? फ्लूइडिटी। और वैसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है उसको क्या किस नाम से जानते हैं? फ्लूइड। लिक्विड्स एंड गैसेस है फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैस के पास क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है, बह सकता है ये दोनों। लेकिन सॉलिड के पास फ्लूइडिटी नहीं होता है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सपोज क्या बोल रहा है? यूनिट, एक समझिए कि 1 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है, उसमें बोल रहा है 1 मीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में कितना मास भर सकते हैं, पार्टिकल्स का कितना मास भर सकते हैं। मीन्स 1 मीटर क्यूब खाली स्थान, 1 मीटर क्यूब का कोई अगर ऑब्जेक्ट जो है जगह कहता है तो उसमें कितना पार्टिकल्स है, कितना मास है, उसका पार्टिकल्स का जो मास है, जो वजन है, वो कितना है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो सॉलिड्स में क्या होता है? डेंसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड सपोज कीजिए ये स्टोन है, तो इसमें क्या होता है? जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में उसमें जो पार्टिकल्स होता है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इसका डेंसिटी भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और डेंसिटी ज़्यादा होता है किस लिए? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहता है, बहुत नज़दीक रहता है। लिक्विड्स का जो डेंसिटी है, लिक्विड्स का जो डेंसिटी है वो काफ़ी क्या होता है? लो होता है। और गैसेस का डेंसिटी सबसे ज़्यादा लो होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न हम पहले भी बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, उसमें बहुत अच्छे से हम बताए हैं। तो डिफ्यूज़न अगर देखना है तो पार्ट 1 की वीडियो को देखें। तो डिफ्यूज़न क्या होता है तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स, दो सब्सटेंसेस का आपस में मिलना, और वो भी किस कारण से मिलना? तो जो भी दो सब्सटेंस है उसका जो पार्टिकल्स होता है वो हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है। तो जो रैंडमली मोशन करता है पार्टिकल्स, उसका आपस में मिलना, उसी को क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। और जो सॉलिड्स में है वो डिफ्यूज़न बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स होता है क्लोजली पैक होता है, फिक्स होता है इसका शेप, तो इसका पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मूव नहीं करता है, जिसके कारण से ये क्या है? स्लो प्रोसेस है सॉलिड में। डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स इज क्वाइट फास्टर देन इन सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा होता है। और गैस में जो डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है? एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, बोल रहा है अगर हम लोग किसी भी परफ्यूम का जो बोतल है वो किसी रूम के एक कॉर्नर में जाकर के खोल दे, तो क्या होगा? उसका जो स्मेल है, जो सेंट है परफ्यूम का, वो पूरे रूम में फैल जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? जो परफ्यूम का सेंट है वो पूरे रूम में घुल रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? जो परफ्यूम का गैस है वो एयर के साथ, परफ्यूम का गैस एयर के साथ क्या हो रहा है? मिक्स हो जा रहा है। और ये मिक्सिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न। तो इसको सिंपली बोल सकते हैं डिफ्यूज़न के द्वारा क्या हो रहा है? जो परफ्यूम का सेंट है और जो एयर है वो आपस में मिक्स हो जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? परफ्यूम का सेंट पूरे रूम में फैल पाता है। नेक्स्ट है, इफ़ वी ड्रॉप अ लिटिल इंक इन अ बीकर, अगर हम लोग पानी का एक जार में, बीकर में, बर्तन में थोड़ा सा इंक डाल दें तो क्या होगा? ये अपने आप पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। और घुलने के बाद क्या होगा? इंक का कलर जो है
वो हम लोग को पानी के बीकर में नज़र आने लगेगा। और ये किसके कारण होता है? तो डिफ्यूज़न के कारण होता है। नेक्स्ट है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। बोल रहा है कि जब कभी भी किचन में खाना पकाया जाता है तो जो उसका स्मेल होता है, जो हम लोग तक पहुंच सकता है, वैसा डिस्टेंस में पहुंच जाता है। तो ये इस ऐसा कैसे होता है कि खाना बन रहा है किचन में, और हम लोग के पास किचन में ना रहते हुए भी हम लोग के पास क्या हो रहा है, उसका स्मेल पहुंच रहा है। तो कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है फूड का जो कि गैस को रिलीज करता है, और ये गैस जो होता है उसके पास क्या होता है, स्मेल होता है। और जो पार्टिकल्स होता है गैस का, वो क्या होता है, बहुत रैपिडली मूव करता है अपने जगह से। और जब बहुत रैपिडली मूव करता है तो वो क्या होता है, एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है, और एयर फिर क्या करता है, इस गैस को कैरी करता है, और ये गैस फिर हम लोग के नाक तक आता है, और हम लोग फूड का स्मेल को आसानी से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि किचन में बन रहा है। लेकिन हम लोग किचन में घुसे नहीं है, किचन से थोड़ा दूर में। एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। बोला एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपने जीवन के लिए। ऐसा किसके कारण होता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेस इन वाटर। बोल रहा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में जो प्रेजेंट है, वो क्या होता है, वाटर के साथ डिफ्यूज करता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और उसमें घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज करता है। एक्वेटिक एनिमल्स इनसाइड वाटर कैन टेक दिस डिजॉल्व गैसेस फॉर देयर सर्वाइवल। और एक्वेटिक एनिमल जो वाटर के अंदर रहता है वो क्या करता है, डिजॉल्व्ड गैस को वाटर से लेता है और छोड़ देता है, और वो भी किस लिए, तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन इन एयर। A gas jar of bromine and a jar of air are placed and separated by a cover plate। बोल रहा है एक जार लेने ब्रोमीन गैस का, एक जार ब्रोमीन गैस का, और एक जार, सपोज कीजिए ये ब्रोमीन गैस का जार है। अब ब्रोमीन गैस जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन। और ये जो है वो एयर फिलअप किया हुआ इसमें, मतलब समझ लीजिए खाली है। और इसका जो कलर होता है कैसा होगा, कलर लेस। तो क्या बोल रहा है कि ये जो, और ये दोनों जो रखा गया उसको एक प्लेट से सेपरेट किया गया। अगर ये प्लेट को हम लोग हटा दें, बोल रहा है अगर ये प्लेट को अगर हम लोग हटा दें और दोनों का जो फेस है उसको ऑफ कर दें, तो कुछ देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ब्रोमीन का जो वेपर है, जो ब्रोमीन का गैस है, वो पूरे एयर के साथ डिफ्यूज कर गया है, उसके साथ मिल गया है, अब पूरा जार को क्या कर दिया है, पूरा रेड ब्राउन बना दिया है। तो आगे वही है, क्या है किया है, तो क्या किया है, देखिए ये एयर भरा हुआ है एक जार में, एक जार में ब्रोमीन गैस भरा हुआ है। एयर कैसा है, कलरलेस है, एयर कलरलेस है, एयर कलरलेस होता है। अब ब्रोमीन वेपर कैसा है, रेड ब्राउन कलर का। इस और ये प्लेट से सेपरेट है, और जब ये प्लेट को हटा दिए तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये जो पूरा ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस है, वो पूरे दोनों जार में फैल गया है, और एयर को भी क्या बना दिया है, रेड ब्राउन कलर का बना दिया है। और ये सब जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो डिफ्यूज़न के कारण। याद रखेंगे, डिफ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, ब्रोमीन गैस एयर के साथ मिक्सअप होकर के रेड ब्राउन कर दे रहा है। क्लियर। प्रेशर, नेक्स्ट चीज है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है,
तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बोल रहा एक यूनिट एरिया में, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, उसी को क्या कहेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया। द टीनी पार्टिकल्स ऑफ गैस कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। बोल रहा है जो गैस का जो टीनी पार्टिकल्स होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है गैस का, वो कंटेनर के वॉल के साथ टकराता है। जैसे समझ लिए एलपीजी का गैस सिलेंडर है हम लोग के पास, तो गैस सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी भरा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या कर रहा है, वो कंटेनर के वॉल से टकरा करके क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। और रैंडम मोशन जब कर रहा है तो क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा है वॉल पर, सिलेंडर का या कंटेनर के वॉल पे प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। और क्या हो रहा है कि अगर गैस का जो टेम्परेचर है उसको अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, हाई कर दें, तो जो पार्टिकल्स है गैस का, वो क्या करेगा, और ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, रैंडमली और ज़्यादा मूव करेगा। और ज़्यादा रैंडमली मूव करेगा तो क्या करेगा, फोर्स को क्रिएट करेगा। और फोर्स जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, किसी पार्टिकुलर एरिया पे जब फोर्स क्रिएट होता है तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। अब प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। बोला लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो भी क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट कर सकता है, रिलीज कर सकता है। एज दे कैन डू रैंडम मोशन, जैसे कि ये रैंडम मोशन कर रहा है, रैंडम मीन्स जैसे तैसे। एज टेम्परेचर इंक्रीज, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो बोल रहा है टू मेजर टेम्परेचर डिफरेंट यूनिट्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट स्केल। बोल रहा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारा यूनिट बनाया गया है अलग अलग स्केल पे। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा दो कॉमन है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस है। देखते हैं अब केल्विन क्या होता है और डिग्री सेल्सियस क्या होता है। सबसे फर्स्ट केल्विन। केल्विन क्या है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट का मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट मीन्स इसको इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है, किसको, केल्विन को। इसको भारत के लोग, इंडिया के लोग भी जानते हैं और पूरे वर्ल्ड के लोग भी जानते हैं, किसको, केल्विन को। केल्विन का सिंबल क्या है, तो के है। केल्विन को हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं, के से करते हैं। द स्केल ऑफ केल्विन इज यूज्ड वाइडली। बोल रहा है जो केल्विन का स्केल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। बहुत ज़्यादा क्या है, एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। क्योंकि केल्विन स्केल का क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। केल्विन स्केल जो टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है उसको हमेशा पॉजिटिव में हम लोग लिखते हैं। किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, इसीलिए इसका क्या है, केल्विन स्केल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। 273 केल्विन इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बोला 273 केल्विन को हम लोग मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग पॉइंट मीन्स, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वैसा टेम्परेचर, आइस का वैसा टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट करने लगे, पिघलने लगे या जमना स्टार्ट कर दे। तो जी, तो कितना पॉइंट पर स्टार्ट हो सकता है, 273। 273 केल्विन पर क्या होता है, ये या तो जमना स्टार्ट करेगा बर्फ़ में या फिर पिघलना स्टार्ट करेगा बर्फ़ से। अगर 273 से ज़्यादा दिए तो क्या होगा, ये पिघलना स्टार्ट करेगा। और 273 से कम दिए, सपोज करें 263, तो क्या होगा, ये जमना स्टार्ट हो जाएगा।
है ना, फ्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हम लोग किससे, बड़ा सी और डिग्री के सिंबल से डिनोट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से डिफाइन करते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब क्या है ये दोनों का रिलेशन, केल्विन स्केल का और सेल्सियस स्केल का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आइए देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए हम कोई भी चीज़ हमको दिया है डिग्री सेल्सियस में। सपोज़ कीजिए हम डॉक्टर के पास गए, बोला कितना है, तो बोल दिया 38। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास है 23 डिग्री सेल्सियस, बोल रहा है केल्विन में कन्वर्ट करने। तो केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली जो सेल्सियस दिया हुआ हम लोग में, उसमें 273 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका उल्टा करेंगे, अगर कोई चीज़ केल्विन में दिया है, कोई चीज़ केल्विन में दिया है, जैसे 373 केल्विन दिया है, बोल रहा है इसको चेंज करो डिग्री सेल्सियस में, तो चेंज कैसे करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 373 केल्विन में 273 माइनस कर देंगे, जो आएगा जैसे 100 डिग्री आया, तो 100 डिग्री क्या हो गया, सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। तो 373 केल्विन इजकल टू क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 273 केल्विन, याद रखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 273 केल्विन और 373 केल्विन इजकल टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश सर चैनल को। थैंक यू। आगे एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर के और भी पॉइंट्स को जानेंगे। इसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश सर।